क्या आप भी करते हैं किसी से सच्चा प्यार, परंतु वो जो लड़की है, वो जो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो रही है। आप चाहते हैं कि आप अपने हृदय की बात उससे बता दें, परंतु आप ये भी श्योरिटी चाहते हैं कि मैं उसे यदि अपनी बात बताऊं तो फिर मेरी बात का कुछ मान रहे और वो भी एक्सेप्ट करे मेरे प्यार को। काश कि मैं जितना प्रेम उससे करता हूँ, काश वो इतना प्रेम मुझसे करने लगे। काश मेरे घर वाले जैसे उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएं, उसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर ले, हम दोनों जीवन साथी बने और इस जीवन में, संसार में आगे बढ़े अपने जीवन में। ऐसी ख्वाहिश है आपकी, परंतु आपको नहीं मालूम कि वो आपसे प्रेम करती भी है या नहीं। आप उसको फोन कॉल करेंगे तो वो रिसीव भी करेगी या नहीं, रिसीव करेगी भी तो आपके प्रेम को एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं, आपको नहीं मालूम। मन डरता है आपका, सबके बीच बोल तो दूं, कहीं उसने इनकार तो नहीं कर दिया। इनकार कर देने से दो नुकसान हो रहा है आपका, आप मन में डर रहे हैं। एक तो इनकार कर देगी तो इज्जत गई सो गई, सब जान जाएंगे, हंसेंगे आप पर, और दूसरा वो प्यार आपके जीवन से चला जाएगा जिसे आप सच्चा जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं। तो यदि सही इंटेंशन से सच में आप किसी के लिए इतना सीरियस हैं, सच में आप किसी से इस हद तक प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, उसे अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तब आज का प्रयोग आपके लिए। दूसरी कंडीशन, आपने अपने मन की बात बता दी उसको, आपने प्यार का इजहार कर दिया, परंतु सामने वाली ने इनकार कर दिया। अब ऐसा आपको लग रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा, काश वो प्यार मुझे वापस मिल जाए। आप नहीं किसी और को जीवन साथी के रूप में अपनाना चाहते हैं, आपको वो बहुत अच्छी लगती है, उसे भी आप अच्छे लगते हैं, परंतु कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ रहे हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो यदि आप चाहते हैं कि बीच की सब दीवार खुद ब खुद हट जाए, सभी आपको मान दे, इस रिश्ते को हर कोई एक्सेप्ट करे, लड़की सामने से आकर आपसे कहे कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, तुम जितना प्रेम करते हो मुझसे मैं भी तुमसे करती हूँ। एक बात है, इन सारी बातों में शुक्र ग्रह का जिक्र हो रहा है, यानी कि तुम्हारा शुक्र कमजोर है, तुमने किसी को अपने प्रेम का इजहार किया, परंतु सामने वाले इनकार इसलिए कर रहा है कि तुम्हारे शुक्र में थोड़ी सी कमी है। केवल शुक्र ग्रह ही कारक ग्रह नहीं है, मंगल भी है, सूर्य भी है, और तो और बुध ग्रह भी कारक ग्रह है जब आपके प्यार निष्फल हो जाता है। तो चलिए आज एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, सामने वाला, लेकिन फिर से 2-3 बातें बता दूं। प्रथम इंटेंशन सही होना चाहिए, वो किसी और की प्रेमिका या किसी की पत्नी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्रेम ही नहीं करती और आप जबरदस्ती उसे पाना चाहते हैं, फिर नहीं होगा ये वशीकरण। प्रेम होना चाहिए, उधर भी कुछ सिचुएशन बिगड़ रहे हैं, नहीं आ पा रही है वो आपकी, तब आएगी आपके पास। दूसरा, पहला तो आपके मन में, उसके मन में आपके लिए प्रेम होना चाहिए। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि वो आपको जानती हो। ऐसा नहीं है कि पिक्चर किसी की देखी आपने, फिल्मी पोस्टर देखा और चलिए उस पर वशीकरण करने, किसी सेलिब्रिटी को, किसी हीरोइन को आप सोच रहे हैं कि वो सामने से आकर करे। ये सारे मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर, ऐसा कोई भी उपाय कार्य नहीं करेगा। आप दोनों का मिलना, लगातार बातें करना, संपर्क में आना आवश्यक है। कम से कम वो आपको जानती हो और आप उसको जानते हो, तभी यह वशीकरण कार्य करेगा। आपके शुक्र मजबूत होगा, आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, बुध ग्रह मजबूत होगा। कैसे नहीं मानेगी, आप सामने जाएंगे, वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी। यदि फोन कॉल नहीं करती है, वो आपको ब्लॉक करके रखी है, तो सामने से अनब्लॉक करेगी, आपके प्रेम को समझेगी। जैसे आपके हृदय में उसके लिए अच्छी भावना है, उसके भी हृदय में आपके लिए अच्छी भावना जागेगी। फिर देखिए कैसे सच्चा जीवन साथी होते हैं आप दोनों एक दूसरे के। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को समृद्धि की ओर ले जाता है। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है। कहां से कहां पहुंच जाओगे, सुख सुविधा, धन दौलत, प्यार, शादी, नौकरी, सब कुछ मिलेगा यदि जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखते हैं आप। सोते जागते, चलते फिरते, खाना खाते वक्त, खाना पकाते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त या ड्राइविंग करते वक्त जुबान पर ओम नमः शिवाय जपा करो ना, जीवन से कोई शिकायत होएगी ही नहीं। समस्याएं आएगी तो अपने साथ समाधान भी लाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली भी आपसे प्रेम करती है, सामने वाला भी आपसे प्रेम करता है, परंतु परिस्थितियां इतने बिगड़ जाती है, ग्रह नक्षत्र इतने बिगड़ जाते हैं कि वो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते, और इसी के परिणाम स्वरूप कभी वो इनकार कर देती है और तो कभी आपके परिवार वाले इनकार कर देते हैं। आइए सारी बाधाओं को हटकर ये दो प्रेम करने वाले को मिलाते हैं। एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ, करके देखिए। 108 लहसुन की कलियां लीजिए। दिन केवल और केवल शनिवार का होना चाहिए। 108 लहसुन की कलियों को छील लीजिए, अच्छे से काटिएगा मत, सिर्फ छील लीजिए, छिलके को हटा लीजिए। एक काला रंग का धागा सुई में पिरो लीजिए। 108 लहसुन की कलियों को एक एक करके सुई में पिरोकर माला बनाइए, लेकिन प्रत्येक सुई डालते वक्त प्रेमिका का एक बार नाम, प्रत्येक सुई डालते वक्त प्रेमिका एक बार नाम, यानी कि आप जिसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं उसका नाम एक बार लेंगे और एक लहसुन की कली डालेंगे। 108 लहसुन की कली आपने अंदर डाल दी, उसे मोड़कर बांधकर एक माला का रूप धारण कर लीजिए। माला हाथ में ले लीजिए। चलिए इसे अभिमंत्रित करते हैं मंत्रों के द्वारा। यही तुम्हारे प्यार को तुम तक लेकर आएगी, यही आपके हर ग्रह को सुधारेगा, यही आपके भीतर का अट्रैक्शन इतना बढ़ेगा, दुनिया हैरान रह जाएगी कि ये कहीं का नहीं था, ये लड़का कहाँ से इतना भाग्यशाली हो गया। प्यार, शादी क्या, नौकरी क्या, सब कुछ मिलेगा आपको। करके देखिए। शनिवार को पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके आप एक आसन लगाकर बैठ जाए। शरीर पर और आसन पर या कहीं पर भी काले रंग का कोई प्रयोग ना करें। आसपास चप्पल जूता ना खुले, गंदगी कुछ ना हो, पवित्रता का बहुत ध्यान रखें। थोड़ा सा जल अपने सामने रख ले, साक्ष्य के रूप में एक लोटे में। आपको इस माला को हाथ में लेकर कहना है, ओम ह्रीम 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 तत् सह नाम। नाम जहां वहां प्रेमिका का नाम या प्रेमी का नाम, जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार जप कीजिए। जप करने को गिनने के लिए आप लहसुन का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि 108 लहसुन है आपकी माले में। इसी माला से आप एक माला, केवल एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का लगातार जप करेंगे और सामने रखे जल में इस माले को डाल देंगे रात भर के लिए। रात भर ये माला जल में रहेगी और अगले दिन संडे को इस संपूर्ण लोटे को लेकर जाइए किसी भी कटीली वृक्ष के पास जिसमें कांटे हो, नागफनी हो, कैक्टस हो। इस माला को निकाल कर आप कांटे में टांग देना और ये जल जो है इसे कांटे की ही जड़ में डाल देना, उल्टा लट कर आ जाना। फिर स्नान करना, कपड़ा वगैरह बदल लेना। केवल अपने इंटायर लाइफ में आपको एक बार यह प्रयोग करना है। एक बार किया गया यह प्रयोग अद्भुत रूप से चमत्कार दिखाता है। 10 मिनट में भागी चली आएगी आपके पास। नाना करने वाली लड़की भी हाँ करेगी आपके प्यार में। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।